घन और घनाभ। घन एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो घन कहलाता है। ये इस तरह से घन होता है। एक उठाइए उसमें से घन वाला वही। अरे और होगा ना वो वाले। ये देखिए, ये इस तरह से घनाभ होता है ना, जिसको ठोस आकृति में तैयार किया जाता है, ये भी घनाभ है ना, है। ये समान रूप से हमारा स्थान घेर लिया ना, ये 3D कहलाता है। क्या कहलाता है? 3D। अब ये क्या कहता है? एक घनाभ जिसका लंबाई चौड़ाई, यहां लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई है ना, बराबर हो, ये बराबर नापता है, ठीक है ना, घन कहलाता है। एक घनों में 6 समान छोर होते हैं, पृष्ठ जिसको कहते हैं। जैसे ये हो गया है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6 इसको छोर भी कहते हैं और सतह भी कहते हैं, है ना, सतह होता है। अब 12 कोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 12 क्या होते हैं? कोर होते हैं। या ये जो गड़ा थे ना बिल्कुल किनारा, ये कोर कहलाते हैं। 12 कोर होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 शीर्ष होता है। शीर्ष माने यहां से आके ये मिला और यहां से आके एक मिला। जैसे यहां से ये लाइन आया और ये लाइन गया और ये लाइन, ये यहां पास मिला तीनों, इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको चोटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोटी, ठीक है ना। तो 8 शीर्ष होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 शीर्ष होते हैं और 4 विकर्ण होते हैं। 4 कैसे विकर्ण होते हैं? 1 2 इस तरह से विकर्ण हो जाता है ना। ये 4 विकर्ण होते हैं इसका, ठीक है। अब कुछ देख लो क्या दिया हुआ है। घन की सभी सूत्र है। आयतन, आयतन जब हमको निकालना होता है, आयतन एक साइड का, ये 2 साइड का, या 3 साइड का, है ना। आयतन का क्या होता है? भुजा घाते। वर्ग में क्या आता था? 2 आता था, और इसमें क्या आएगा? 3 आएगा। कोई भी संख्या को हम कितने बार वो करेंगे? 3 बार। जैसे मान लो 3 है, 3 घाते, तो इसको क्या करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे। 3 गुणते 3 गुणते 3, है ना। अब 3 त्रिकाई 9 9 त्रिक 27। 5 के करेंगे, 5 घाते, तो हो जाएगा 5 गुणते 5 गुणते 5 बराबर 5 25 25 पना 125। इस तरह से ये आयतन निकालना होता है, ठीक है ना। वक्र पृष्ठ जो इनके पुट्ठा होता है, इनकी लंबाई चौड़ाई जब निकालना होता है, 4 भुजा वर्ग, मतलब ये यहाँ 4 है तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुणते भुजा वर्ग, है ना। समझ गए? इसी तरह से कुल पृष्ठ, सभी पृष्ठों को ऊपर नीचे अगल बगल 6 पृष्ठों को निकालना है। 6 पृष्ठ होते हैं ना, तो 6 गुणते भुजा वर्ग हो जाएगा, है ना। और घनाभ का विकर्ण निकालना है, तो यहां हो जाएगा √3 गुणते 1 भुजा ले लेंगे,
ठीक है ना। और छोर का विकर्ण, छोर हमारा क्या होता है, जैसे ये है इनका, ठीक है ना, इनको जब हम ये छोर हो गए, ये इनको निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 गुणते भुजा, एक भुजा ले लेना है और 2 में गुणा करना है, ये चीज। तो इस तरह से ये हमारा सूत्र होता है, सवाल की ओर चलेंगे, ठीक है।